रात को 12:30 करीब कोई हमलावर आता है, 2-3 हथियार थे, धारदार हथियार। 4 दिन हमारा वहाँ धरना चला, 15-15, 20-20 हज़ार हमारे से किसने शुद्ध नहीं ली। मैं यहाँ से MLA रहा हूँ 5 साल। बार बार कह रहे हैं ये SHO थाना अधिकारी जांच को प्रभावित कर रहा है। तो ऐसा क्या दबाव आ गया, क्या कहानी थी जिसको दबाई जा रही है। बीजेपी की सरकार ने धरने को खदेड़ने के लिए कई ऐसे कुकृत्य किए जिसको आप अचंभा करोगे। क्यों भौरी के बच्चियों का दर्द सुनेंगे, क्यों दर्द को ये समझेंगे। आप खुद विधायक रहे हो, आपको पता है सारी चीजें। कल जिला कलेक्टर का कार्यालय घेराव किया जाएगा जिसमें लाखों लोग आएंगे। फलोदी जिला मुख्यालय पर पैर रखने की जगह नहीं होगी। यहाँ लॉट के अंदर धरना स्थल पे कोई 15 लाख लोगों ने आवागमन कर लिया। मारवाड़ भर के लोगों ने, करोड़ों को लोगों ने डीजल जला दिया। मध्य प्रदेश लोग आ रहे हैं, अबोर से लोग आ रहे हैं, हरियाणा से लोग आ रहे हैं। सरकार का कोई नुमाइंदा अभी आपसे मिलने आया? अभी आपसे हमारे को खदेड़ने के लिए, हमारे धरने को कुचलने के लिए वो चाकू चला, वो सरकार की तरफ से। हत्यारे को पकड़ लो, पर्दाफाश कर दो पूरी घटना का, हम घर चले जाएंगे। 27 जुलाई 2026 को लोहाट क्षेत्र के जंबेश्वर नगर में एक महिला भौरी देवी अपने घर पे रात को सो रही थी। 12-1 बजे का समय था। अज्ञात हत्यारों ने धारदार हथियार से उनकी हत्या कर दी। आज लगभग 20 दिन होने को आए हैं, लेकिन अभी तक हत्यारों को पकड़ा नहीं गया है। पुलिस कौन हत्या के पीछे कौन थे, पुलिस उसका खुलासा नहीं कर पाई है। पूर्व विधायक कृष्णाराम बिश्नोई यहाँ धरने पे बैठे हैं, भूख हड़ताल भी की। इनके साथ लगभग 120 लोगों ने भूख हड़ताल भी की। लंबी भूख हड़ताल चली, लेकिन अभी तक हत्यारों को नहीं पकड़ा गया है। अभी मैं धरने पे मौजूद हूँ, मेरे साथ खुद कृष्णाराम जी हैं, इनसे बात करते हैं। कृष्णाराम जी, क्या मामला था पूरा? 27 तारीख को रात्रि को गंगा विशन जी बिश्नोई है, वो जो ट्रक ड्राइवर है, वो बाहर ट्रक पे गए हुए थे। रात्रि को उनकी धर्मपत्नी भौरी देवी और 4 बच्ची और एक छोटा बच्चा घर के आगे सो रहे थे। रात को 12:30 करीब कोई हमलावर आता है, 2-3 हथियार थे, धारदार हथियार, जिसका ताबड़तोड़ हमला करके भौरी देवी को गर्दन काट दी जाती है। बड़ी बेटी राम ज्योति जो बीच में आती, बीच बचाव के, उसको भी 2-3 वार हो जाते हैं। वो भागती है, पीछे दौड़ के वार करता है, फिर भी उसने अपनी जान बचा ली। MDA में वो जीवन से खेल रही है, संघर्ष कर रही है, जोधपुर भर्ती है। एक बहुत ही निर्मम तरह बर्बरतापूर्ण ये घटना घटी है। रात को पुलिस की सूचना दी जाती है, पुलिस 2 घंटे बाद में पहुंचती है। 2 घंटे बाद में मौका दे करके पुलिस SHO जो लॉर्ड से SHO थाने से 4 किलोमीटर दूर है जो घटना स्थल, और थाना अधिकारी मौके पर जाकर के वापस क्वार्टर में सो जाता है। इतनी शर्मसार, जिम्मेदार, गैर जिम्मेदार नेग्लिजेंस रही है थानेदार की प्रथम दृष्टया, जिसके वजह से अपराधी भाग निकले। फिर दूसरे दिन पोस्टमार्टम बॉडी मोर्चरी में रखी गई, जनता इकट्ठी हो गई, मेरे को भी सूचना दी गई। मैं मौके पर पहुंचा, मैंने वहाँ धरना स्थल पर बैठ गया। लेकिन हमने भी उस दिन सोचा कि कोई आज 24 घंटे के अंदर कोई इनका निस्तारण हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। पुलिस उसमें बिल्कुल फेलियर निकली, क्योंकि प्रथम दृष्टि पुलिस ने कोई नाकेबंदी करी, पुलिस की लापरवाही जैसे हथियार निकल गए। पुलिस समय पर कार्रवाई करती तो आज हथियार ये दिन नहीं देखने पड़ते। इतनी लाखों जनता परेशान नहीं होती, जनता को सड़कों पर नहीं आना पड़ता, लेकिन पुलिस की, थाना अधिकारी की भारी लापरवाही है। आज दिनांक तक 4 बच्चियाँ रो रही है न्याय के लिए। लाखों जनता, सतीश कौम की पूरी मारवाड़ की जनता न्याय मांग रही है। 4 बच्ची रो रही है, एक छोटा सा मासूम बच्चा रो रहा है। उस बच्चे से भी राजस्थान के DG के लिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी के लिए, जिनके पास गृह विभाग भी है, वो थाना अधिकारी इनके बड़ा है। और वो बच्ची जो आंसू निकाल रही है, रो रही है, सदमे में है, उनके लिए था वो मुख्यमंत्री जी के लिए कुछ नहीं है, वो DGP साहब के लिए कुछ नहीं है। बच्चे वो थाना अधिकारी नहीं हटाए गए। फिर 4 दिन हमारा वहाँ धरना चला, 15-15, 20-20 हज़ार हमारे से किसने शुद्ध नहीं ली। मैं यहाँ से MLA रहा हूँ 5 साल, तो किसी ने शुद्ध नहीं ली। फिर 31 तारीख को मैंने घोषणा करी कि भाई अगर नहीं लेते तो कल 1 अगस्त को मैं भूख हड़ताल पे बैठूँगा। फिर शाम को इसी समय जिला कलेक्टर फलोदी, जिला SP फलोदी और फलोदी के MLA साहब पब्बाराम जी बिश्नोई वहाँ आते हैं और हमारे से बात करते हैं। SP वहाँ बताता है, SP ये जानकारी देता है कि 99% हमारी कार्रवाई निष्कर्ष पर हम पहुँच चुके हैं और आप इसको पोस्टमार्टम करो, दाह संस्कार करो, और हम लिखित में कमिटमेंट आपसे करते हैं कि हम कर तो 2 ही दिन में देंगे, लेकिन आपको अधिकतम 5 दिन दे देते हैं। लिखित दे दिया हमारे को, SP ने दस्तखत कर दिए, जिला कलेक्टर DM दस्तखत कर रहा है, DM दस्तखत करा। फिर हमने परिवार वालों को समझाया, जनता जनार्दन नहीं मानी, नहीं हथियारे चाहिए। जनता जनार्दन ने कहा कि हथियारे चाहिए, ये कोई नहीं मानेंगे। फिर मैंने भी देखा, मैं भी सिस्टम में रहा था,
तो मैंने देखा ये ठोस आश्वासन दे रहे हैं, कलेक्टर दस्तखत कर रहे हैं, तो ये ठोस आश्वासन को अपने को विचार करना चाहिए, इसको अपने को मानना चाहिए। फिर मैं भी बहुत कॉन्फिडेंस में था, बहुत आत्मविश्वास था, क्योंकि सिस्टम में रहा हुआ था मैं। तो कलेक्टर दस्तखत कर रहे हैं, एसपी भी काफ़ी कॉन्फिडेंस है। मैंने देखा इनके हथियारे सारे पुलिस की गिरफ्त में है, डिटेन किए हुए हैं, पुलिस कॉन्फिडेंस में है, कॉन्फिडेंस की पुलिस काफ़ी लबरेज थी। फिर हमने जनता जनार्दन को समझा, यार मैं भी आत्मविश्वास में था, तो मैंने वहाँ कह दिया कि अगर 5 दिन में नहीं होता है आप मानिए मानिए मानिए, अगर 5 दिन में नहीं होता तो मैं स्वयं भूख हड़ताल पे करूँगा 6ठे दिन। ये तो 5 दिन खाली रहेगी। मैं तो अचंभा हो गया, क्या हो गया, 99% का क्या हो गया, ऐसा क्या दबाव आ गया, क्या कहानी थी जिसको दबाई जा रही है। तो 99% वाली कहानी कोई बदल गई या कोई दबाव पड़ गया, पता नहीं, ऊपर वाला ईश्वर ही जाने क्या हो गया। 5 तारीख को रात को मेरे पास फ़ोन आने लगे, लोग एमएलए साहब वो तो निष्कर्ष तो नहीं पहुंच सके, लेकिन आप क्या करोगे। मैंने सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, परिवारजनों को लाया, पीयर वालों को लाया, एसडीएम ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, एसडीएम ने हमने एप्लीकेशन दी, अनुमति की, हमने भूख हड़ताल की सूचना दी, और मैंने वहाँ कह दिया भाई पुलिस ये नाकाम निकल गई है, भजनलाल की सरकार नाकाम निकल गई है, और ये तो बिल्कुल फेल्योर निकल गया पुलिस, इनका जो कमिटमेंट था वो कमिटमेंट फेल्योर निकल गया है। लेकिन मैंने जो जनता से वादा किया था मैं भूख हड़ताल पे बैठूंगा, मेरे प्राण जाए लेकिन वचन नहीं जाए, मैं आपके साथ भूख हड़ताल बैठूंगा। फिर 6 तारीख को हम भूख हड़ताल से बैठेंगे। कल 10 दिन हो गए थे हमारे। फिर 10 दिन होने के बाद में जनता आम आवाम ने अपील करनी शुरू कर दी, एमएलए साहब आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, आपके साथ हाँ खबरें आ रही थी, गिर रही थी, किडनी गड्ढे में जो गई थी, गवर्नमेंट के ऊपर सूचना जा रही थी। मैंने कहा बाद में भी मेरे को उठाएंगे, और फिर 120 आदमियों को किसी का स्वास्थ्य खराब नहीं हो जाए। तो सभी आम आवाम चिंता करने लगे, हमारे मारवाड़ भर के नेता आ गए, वो भी चिंता करने लगे, और भंवरी देवी की बेटी आ गई, बिटिया वो सोनू, वो बिटिया ने कहा साहब खाना खा लो, मेरी माँ चली गई है लेकिन उसके पीछे किसी की कैजुअल्टी हो गई तो एक आत्मा और चली जाएगी, ऐसा मत करो, आप खाना खा लो। तो बिटिया की भावना का हमने सबकी भावना का सम्मान किया, और कल हमने 10वें दिन हमने आमरण वो अनशन तोड़ा, और धरना जब से हमारा चालू है, हमने 1-1.25 लाख यहाँ रैली निकाली, 40,000 कल हमने एसडीओ का घेराव किया। और यही नहीं, हमारे को धरने को कुचलने के लिए मुख्यमंत्री जी की सरकार, इस बीजेपी की सरकार ने धरने को खदेड़ने के लिए कई ऐसे कुकृत्य किए जिसको आप अचंभा करोगे। हमने देखा है, हम भी सिस्टम में रहे हैं, आंसू गैस छोड़ दो, पुलिस बल से प्रयोग करके आप खदेड़ दो, ऐसा तो सिस्टम में देखते हैं दुनियादारी में। लेकिन इन्होंने क्या किया कि एक 20,000 की जनसंख्या, और थाने गेट पे एक युवक आता है और मुसलमान के युवक के चाकू घोंप देता है, वो अहमदाबाद में है, खदेड़ने के लिए। इतना इन्होंने प्लान कर लिया। ये सरकार इतनी निकमी सरकार, ये हिंदू मुस्लिम फैलाने वाली, सांप्रदायिकता फैलाने वाली, इनके जो ये हथकंडे है, धार्मिक रंग देने, अरे रंग देना चाहती थी। रंग क्या देना है, हमारे नौजवान यहाँ मजबूत है, उन्होंने कड़ा कर लिया, कड़ा करके उन्होंने पकड़ लिया। तो फिर है जो अगर दूसरा चाकुओं को मार देता तो आदमी मृत्यु हो जाती, हम सबका जनता का मुंह काला हो जाता, और हत्यारे तो जेल जाते जाते हम जेल चले जाते। ये सरकार है। फिर हमने ऐलान किया मुख्यमंत्री जी अब आर पार होगा। फिर हमने दूसरे दिन 1.25 लाख की रैली निकाली, यहाँ दूसरे दिन 1.25 लाख की रैली निकाली। तीसरे दिन हम एसडीएम घेराव किया, उसमें भी 40,000 लोग थे। कैंडल मार्च निकाला, उसमें 25,000 लोग थे। अब हमारा परसों कल जिला कलेक्टर का कार्यालय घेराव किया जाएगा, जिसमें लाखों लोग आएंगे। फड़ौदी जिला मुख्यालय पर पैर रखने की जगह नहीं होगी, इतनी माताएं बहनें आएगी, पूरी मारवाड़ भर के लोग आएंगे। भजनलाल जी आपके भपड़ बुरे कर देंगे, भपड़ बुरे। और अगली रणनीति क्या होगी, हमारे संभाग मुख्यालय होगी या जयपुर की होगी, देखते रहना आगे आशा क्या। लेकिन न्याय लेके रहेंगे। क्या दबाव है, क्या सिस्टम पे दबाव है, क्या पुलिस पे दबाव है, किसका दबाव है, हत्यारा क्यों नहीं बाहर आ रहा है, क्या है, आखिर करना पड़ेगा, फैसला करना पड़ेगा। एक तरफ प्रदेश के गृह मंत्री खुद मुख्यमंत्री हैं, दूसरी तरफ पुलिस का ये धैर्य रहता है कि आमजन में विश्वास का एक कायम रहता है, लेकिन साफ दिख रहा है महिला जो घर पे सो रही थी उसकी हत्या हो जाती है। अभी तक नहीं पकड़े गए अपराधी, खुलासा नहीं हुआ। इसको कैसे, आप खुद विधायक रहे हो, आपको पता है सारी चीजें, कैसे देखते हैं? यहाँ कोई इस सिस्टम में पुलिस का कोई भय नहीं है। पड़ोसी से डरते हैं अपराधी, पड़ोसी कोई जग जाएगा तो कोई पकड़ लेगा, लेकिन पुलिस का अपराधी में कोई भय नहीं है। खुलेआम यहाँ अपराध हो रहे हैं, खुलेआम बलात्कार हो रहे हैं, खुलेआम अत्याचार हो रहा है। सिस्टम इनका लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं है, कानून व्यवस्था की चरमरा चुकी है सिस्टम की। इस तरह से राम भरोसे ये भजनलाल जी की सरकार है, हम लाखों लोग भुगत रहे हैं। अब ये 20 दिन हमारे को हो गए,
यहाँ लौट के अंदर धरना स्थल पे कोई 15 लाख लोगों ने आवागमन कर लिया, मारवाड़ भर के लोगों ने, करोड़ों करोड़ों को लोगों ने डीजल जला दिया। मध्य प्रदेश से लोग आ रहे हैं, अबोर से लोग आ रहे हैं, हरियाणा से लोग आ रहे हैं, और हमारे पूरे मारवाड़ से लोग आ रहे हैं। करोड़ों करोड़ों रुपए की जन हानि होगी, लोगों को आर्थिक नुकसान हुआ है, परेशान हो रहे हैं, शारीरिक दृष्टि से परेशान हो रहे हैं। हम 120 आदमी 10 दिन भूखे रहे हैं, सरकार सुन ही नहीं रही है। धरना हमारा लगातार जारी रहेगा जब तक ये परिणाम नहीं आ जाए, हथियारे बाहर नहीं आ जाए। कहीं ना कहीं पुलिस की मिली भगत दिख रही है इस पूरे मामले में आपको? आप मिली भगत नहीं, हम बार बार कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, ये SHO थाना अधिकारी जांच को प्रभावित कर रहा है, थाना अधिकारी जांच को प्रभावित कर रहा है, हम बार बार कह रहे हैं। थाना अधिकारी के तार जुड़े हुए हैं, बार बार कह रहे हैं। और वो ये DYSP उसकी भी शिकायत आ रही है बार बार। इन दोनों की जांच प्रभावित कर रहे हैं, खुलेआम प्रभावित कर रहे हैं, कह रहे हैं। क्या SHO को बदला नहीं जा सकता कि इतना बड़ा मामला हो गया? इतने DG साहब को आपके माध्यम से कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी को छोड़ो, आप है DG, राजस्थान का DG है, उसकी भी मोरल ड्यूटी बनती है। हर आदमी हर बात को आप तराजू से तोल रहे हो, हर राजनीति को तराजू से तोल रहे हो, हर घटना को तराजू से तोल रहे हो, ये क्या हो रहा है? कोई मोरल ड्यूटी बन रही है? आपका नैतिक जिम्मेदारी DG साहब आपकी बन रही है। थाना अधिकारी जो आप नहीं हटा रहे हो, जो जांच को प्रभावित कर, इतनी बड़ी ये कोई सामान्य घटना है क्या भंवरी देवी की? इसलिए बार बार कह रहे हैं, इनकी पुलिस की नेग्लिजेंस है, पुलिस की मिली भगत है, और इस थाना अधिकारी की मिली भगत है। थाना अधिकारी के तार जुड़े हुए हैं। SIT गठित करने की बात भी कही गई है 2-3 दिन पहले, उसका क्या परिणाम हो? SIT गठित हुई है, हमने सोशल मीडिया में ऑर्डर्स पढ़े हैं, SIT का गठन हुआ है, लेकिन रिजल्ट आया नहीं। SIT गठन होने को 4-5 लोग ऐसा काम ही शुरू कर दिया, लेकिन परिणाम अभी तक आया नहीं है। सरकार का कोई नुमाइंदा अभी आपसे मिलने आया? अभी आपसे कोई नहीं आया। चाकू आया था, चाकू चल रहा था। अब वो सरकार की तरफ से ये ना, मैं कह रहा हूँ बार बार, वो जो चाकू चला है वो सरकार की तरफ से चला हमारे ऊपर, हमारे को खदेड़ने के लिए, हमारे धरने को कुचलने के लिए वो चाकू चला, वो सरकार की तरफ से वो आया है। धरना हटाने के लिए वो चाकू चला है हमारे पास, सरकार का नुमाइंदा चाकू आया, इतना लंबा सा था। हत्यारे तो जरूर पकड़ने चाहिए, ये मांग तो है आपकी, लेकिन इसके अलावा और क्या मांग है आपकी? एक सिंगल मांग है, हत्यारे को पकड़ लो, पर्दाफाश कर दो पूरी घटना का, हम घर चले जाएंगे। मुआवजे की कोई मांग नहीं कर रही सरकार? हम मांग रखी नहीं, हमने कैंसिल ही कर दिया, क्योंकि ये बहुत असामान्य घटना है, हमने कैंसिल ही कर दिया। हमारे तो हत्यारा ही होना चाहिए, हत्यारा सामने, हम सब कैंसिल पहले था, हालांकि ट्रक ड्राइवर है, सामान्य परिवार है, लेकिन हमने सब कैंसिल कर दिया। हमारी अब एक ही मांग है, हमारे इसका घटना का पर्दाफाश कर दो, दूध का दूध पानी कर दो, हम यहाँ से घर चले जाएंगे, हमारे यहाँ कोई राजनीति नहीं। हालांकि आमतौर पर देखा जाता है कि कोई जनप्रतिनिधि जब इतने लोगों के साथ धरने पे, अनशन पे बैठा हो तो वार्ताएं चलती हैं, बात होती हैं कई तरीके की, लेकिन आपसे कोई बात करने की वार्ता क्यों नहीं आ रही? इसको मालूम है, इनको मालूम है, हमारे वोट हम सिस्टम में रहते हैं, हम काम में विश्वास करते हैं, काम के बेस पे हम वोट मांगते हैं। इनको मालूम है हिंदू मुस्लिम बेस पे वोट मांगते हैं। अब वो युग आता है और मुसलमान के लड़का, जो मुसलमान का लड़का था इधर खड़ा था, वो मेरी तरफ देख रहा था और पीछे से चाकू को हम दिया। ये हिंदू मुस्लिम करने में ही विश्वास रखता है। इनको देश की जनता की नब्ज इनको मिल गई कि हिंदू मुस्लिम करो और वोट लो। ये क्यों करेंगे? क्यों आएंगे हमारे पास? क्यों भंवरी के बच्चियों का दर्द सुनेंगे? क्यों दर्द को ये समझेंगे? ये समझ नहीं पा रहे हैं, समझ भी नहीं पा रहे। ये धरना उत्तरी भारत का सबसे बड़ा धरना है और परसों ये 18 तारीख को उत्तरी भारत का सबसे बड़ा घेराव होगा, आप देखते रहना। आमतौर पर घर जो सबसे सुरक्षित होता है, और एक महिला की इस तरीके से हत्या हो जाना, ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है गृह मंत्री पे, पुलिस पे, प्रशासन। आप दोनों साइड से आ रहे हैं पत्रकार जी, आप दोनों साइड से आ रहे हैं, आप छोटे छोटे कस्बों में रहते हैं। हमारा मारवाड़ ये पूरा सितराई ढाणियों में रहता है, पूरे सितराई ढाणियों में बसता है। यहाँ लोगों में बहुत इस घटना से लोगों में एक डर पैदा हो गया, भय पैदा हो गया है कि सितराई ढाणी में बसना ही मुझे, मेरी इलाका है, इरिगेटेड इलाका है, मुरबो में लोग बैठे 10-10 किलोमीटर तक, एक घर से दूसरा घर है, 20-20 किलोमीटर तक कोई पुलिस थाने नहीं है। इसलिए कोई अब सुरक्षित कैसे रहेंगे? इसके भजनलाल जी की सरकार में लोगों का एक बुरा विश्वास ही हट गया है। लोगों में असुरक्षित महसूस करने लगे कि सरकार में कोई सुरक्षित है ही नहीं। महिलाएं आ रही, रोज की महिलाएं, पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं आ रही कि हम सुरक्षित कैसे रहे? एक हमारी सितराई ढाणियों की वजह से मारवाड़ में, इस दोहरा धरती में सितराई ढाणी में लोग बसते हैं, इसलिए ये ज़्यादा भय पैदा हो गया। सरकार को क्या कहना चाहेंगे? सरकार को जो ये खुलासा करे, सरकार कानून व्यवस्था को संभाले। मुख्यमंत्री जी, आपकी कानून व्यवस्था फेलियर हो चुकी है, कोई पुलिस आपकी कोई जिम्मेदार नहीं है, पुलिस आपकी कोई व्यवस्थित रूप से काम नहीं कर रही है। यही मुख्यमंत्री अपील करना चाहूँगा कि ऐसी घटना के लोगों को राहत दें, इस भंवरी देवी के ऊपर का खुलासा करें।
ताकि जनता को राहत मिल सके। लाखों लाखों लोग परेशान हो रहे हैं, जनता परेशान हो रही है, लोगों को आर्थिक नुकसान हो रहा है, इससे बचाएं। तो ये कृष्णाराम जी बिश्नोई थे जो धरने पे मौजूद हैं, भंवरी देवी हत्याकांड के न्याय की लड़ाई ये लड़ रहे हैं। एक सवाल पुलिस पर भी बहुत बड़ा उठता है क्योंकि उनकी टैगलाइन है आम जन में विश्वास, अपराधियों में खौफ, लेकिन आम जन आज विश्वास खोता जा रहा है। ये बहुत बड़ा सवाल है पुलिस के लिए। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मैं अभिषेक, नमस्कार।